दिल्ली की हवा को साफ बनाने की दिशा में राजधानी सरकार ने अब तक सबसे बड़ा कदम उठाया है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली शुरू करने का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा और बेहतरीन जीवन देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये परियोजना सितंबर 2026 से शुरू होकर अगस्त 2033 तक यानी कि पूरे 7 वर्षों तक चलेगी। इस परियोजना में कुल लागत जो है 65% हिस्सा विश्व बैंक देगा, जबकि बाकी 35% राशि जो है दिल्ली सरकार देने वाली है। सरकार का मानना है कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने का एक बड़ा अभियान है। इस मिशन के तहत सबसे पहले राजधानी में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा। प्रदूषण की निगरानी के लिए नए तकनीक, बेहतर डेटा एनालिटिक्स और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे शहर के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण की स्थिति पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे प्रशासन को समय रहते जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगा। परियोजना का दूसरा बड़ा फोकस उन स्रोतों पर होगा जो दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इसके तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और प्रदूषण जांच यानी कि PUC व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की योजना है। इसके अलावा सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस से निकलने वाला मलबा, ठोस कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण और हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, DDA, NDMC और कई अन्य एजेंसियां मिलकर काम करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सभी विभाग एक साझा रणनीति के तहत प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए समन्वय के साथ काम करें, ताकि योजनाओं का असर जमीन पर भी दिखाई दे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है और सरकार इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उनके मुताबिक ये परियोजना सिर्फ आज की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली तैयार करने की दिशा में एक बड़ा निवेश है। दिल्ली लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती रही है। हर साल सर्दियों के मौसम में स्मॉग, धूल और जहरीले हवा जो है लोगों के लिए सबसे बड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन जाते हैं। ऐसे में 8,300 करोड़ रुपए की ये परियोजना राजधानी के लिए बेहतर अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि अब ये देखना है कि सरकार का ये 7 वर्षीय मिशन दिल्ली की हवा को वास्तव में कितना साफ कर पाता है और क्या राजधानी के लोग आने वाले वर्षों में खुलकर स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे।